नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बागी बेकाबू हो चुके हैं। पहले ट्रेन हाईजैकिंग और अब सेना के बस के काफिले पर हमला कर बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी को एक और बड़ा जख्म दिया है। और इस बार हमला पुलवामा जैसा था, जिसमें विस्फोटकों से भरी कार आर्मी की बस से जाकर टकरा गई। बीएलए के इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बगावत की आग में बलूचिस्तान जल रहा है। बदले की आग में पाकिस्तान की सेना भस्म हो रही है। बीएलए का ताबड़तोड़ बदला, पाकिस्तान एक बार फिर दहला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आग थमने का नाम नहीं ले रही। पहले ट्रेन हाईजैकिंग और अब हाईवे पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मचाया हाहाकार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त यहाँ के हालात कैसे हैं। एक सप्ताह पहले ही बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। अब हाईवे पर बीएलए ने मचाया है कोहराम। पाकिस्तानी सैनिकों से भरी बस को बीएलए विद्रोहियों ने उड़ा दिया है। बलूचिस्तान में इस बस के चीथड़े उड़ चुके हैं, बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस बार बलूच विद्रोहियों का हमला कितना भयानक था। इस बार बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। यह आत्मघाती हमला बलूचिस्तान के नोशकी जिले में तब हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों को 8 बसों में भरकर ले जाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ते में विस्फोटक से भरी एक कार काफिले के अंदर जा घुसी और उसने एक बस में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बस में जोरदार धमाका हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलूच की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। बीएलए के मुताबिक इस हमले को एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया है, जिसने पहले एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की गई। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। बीएलए प्रवक्ता ने यह भी बताया कि हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतेह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया था और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने यह भी दावा किया कि पूरी कार्रवाई में कुल 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की फौज बिल्कुल फेल है बलूचिस्तान में। उनका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। उनको ये भी नहीं पता चला कि जाफर एक्सप्रेस जो है कि उसके ऊपर हाईजैक हो सकती है। ये कन्वॉय जो जा रहा था, इनके पास कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं थी कि इस पर हमला हो सकता है। तो मुझे लगता है इंटेलिजेंस भी इनका फेलियर है और कहीं ना कहीं मोराल बहुत डाउन है पाकिस्तान की फौज का। वो नहीं लड़ना चाहती बलूचिस्तान में। उनको भी लगता है कि हमारे को जबरदस्ती यहाँ झोंका जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले को लेकर एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि बस को व्हीकल बॉर्न आईईडी से निशाना बनाया गया था, तो वहीं दूसरी बस को रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर ही बलूच विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला था। इसके पहले मंगलवार को बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया था। ट्रेन में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। एक सप्ताह के बीच लगातार 2 बड़े हमले ने पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ दिया है। तो वहीं इससे यह भी साफ हो रहा है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बन चुके हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी अब ज्यादा एग्रेसिव होगी। वो ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करेगी, वो निहत्थे लोगों पे हमला करेगी। और अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीएलए पलटवार करेगी, तो ये सिचुएशन मुझे लगता है पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये सिविल वार जैसा की सिचुएशन लग रही है। ये जैसे बांग्लादेश में हुआ था, ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है बलूचिस्तान में एक के बाद एक होते हमले और गाजर मूली की तरह कटते पाकिस्तानी सैनिक बताने के लिए काफी है कि बलूचिस्तान अब और पाकिस्तान के जुल्म और ज्यादतियों को सहने को तैयार नहीं। अब यहाँ मुश्किल हालात पाकिस्तानी आर्मी के लिए हो चले हैं। गृह युद्ध जैसे हालात ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में एक और बंटवारा होगा।
एक और बांग्लादेश के रूप में बलूचिस्तान का जन्म होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।